अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 का ग्रैंड क्विज़, जिसके 2 सेट्स हैं, यानी 2 सॉल्व किए हैं मैंने। और फर्स्ट जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर हैं आप मेरे चैनल पर न्यू, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है, ये अपकमिंग ग्रैंड क्विजेज़ आ रहे हैं, असाइनमेंट, आइडिया सॉल्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा लेक्चर्स हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, क्विजेज़ हैं 1 से 30 तक, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Capper Jones is famous researcher in the field of dash who made a company named Software Productivity Research। तो इसका बताएं जोन्स का भाई किस फील्ड में है। ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोडक्टिविटी की है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगा। नेक्स्ट इज एम्पेरिकल मॉडल्स आर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड आर बेस्ड अपॉन, किस पर बेस्ड करते हैं, हिस्टोरिक डेटा पर। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर डैश रिलेट्स इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मेजर्स टू प्रोवाइड अ नॉर्मलाइज्ड व्यू, और इसका आंसर क्या है, मैट्रिक, यानी सॉफ्टवेयर मैट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड क्या नहीं है, वो है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूविंग रेंज इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट्स, UCL स्टैंड्स फॉर, UCL को ही अपने हैंड आउट्स में आप सर्च कर लें, आंसर आएगा अपर कंट्रोल लाइन, upper control line. Next is dash of a product can be measured if we can measure its non-functional properties, maintainability, integrity and usability, etc. ये कहलाती है quality of product. Next is dash is necessary to learn from the mistakes and for the improvement of the process continuously. The answer is post-mortem analysis. Answer is this. The extent to which a program can be expected to perform its intended function with required precision is called reliability. The answer is reliability. Software has very close relationship with economics. Economics के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। ओके जी, ये आंसर जो मैं अभी नहीं बता रही हूँ ना, तो ये मैंने चेक कर लिए हैं। जो चेक नहीं किए या नहीं कर सके या नहीं मिले तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। डैश इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी दैट इज़ मीनिंगफुल टू द यूज़र। मीनिंगफुल टू द यूज़र, एलिमेंट्री प्रोसेस। द आंसर इज़ एलिमेंट्री प्रोसेस. For a project, if the value of TSS is greater than 2.4, then the degree of rigor for this project will be strict. Answer is strict. लॉक इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्रामिंग स्टाइल, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ था आई थिंक इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग स्टाइल। आंसर इज प्रोग्रामिंग स्टाइल. Next is the conceptual interface between the internal application and the external user world is known as application boundary. Answer is application boundary. Which of the following is not a software metric? अच्छा जी, इसमें वैसे तो मुझे ठीक यही लग रहा है, क्योंकि इसका जिक्र नहीं है यहाँ पर, तो इसको फिर भी कंफर्म करना चाहे कंफर्म कर लें, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस पर फंक्शन यूनिट, डिफेक्ट्स पर फंक्शन भी था, नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स भी नज़र आ रहा था, नंबर ऑफ़ एरर्स पर 1000 लाइन्स ऑफ कोड लाइन्स, इन दोनों में से आई थिंक कोई होगा। ओके जी। डैश इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बताना है फाउंटेन मॉडल. डैश इज़ द एबिलिटी टू एनकरेज पीपल टू क्रिएट एंड फील क्रिएटिव. एक तो था बेस्ट वाला, वो था हमारा आई थिंक मोटिवेशन, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हुइएगा, दो डेफिनेशन इकट्ठी राइट की हुई हैं, और एनकरेज पीपल दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्रिएटिव की जब बात आएगी तो इनोवेशन. नेक्स्ट इज़ इन डैश देयर इज़ बोथ वर्टिकल हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होती है, वो है कंट्रोल्ड डिसेंट्रलाइज्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉफ्टवेयर मेजर. तो इसमें से देखें, वैसे तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स भी ये भी लिख सकती, तो डिफेक्ट्स पर यूनिट फंक्शन पॉइंट, इसको कंफर्म करना आपने. The dash model of software development is useful approach when a customer cannot define requirements clearly. Requirements नहीं होती तो prototyping model best होता है. The amount of computing resources required by a program to perform its functions is called efficiency. The answer is efficiency. In context of degree of rigor, TSS stands for इसको सर्च TSS को कर लें, आपका निकल आएगा task set selector. Answer is task set selector. When more than one users interpret the same requirement in different ways, then we can say that the requirement complete तो नहीं होगी, incomplete भी नहीं होगी, incorrect भी नहीं, ambiguous. Answer is ambiguous.
Effective software project management focuses on the 4 P's. These are 4 P's हैं: people, product, process and project. People, product, process and project. Software engineering is the set of dash and dash to develop software, processes and tools to develop the software. विजन फेज इन अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस फोकसेस ऑन, विजन जो है हमारी फोकस करती है वो वाई पर. रिस्क मिटिगेशन इन्वॉल्व, अच्छा जी ये था, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था तो इसको देखिएगा, मैंने तो रीडिज़ाइनिंग द कॉन्टीजेंसी प्लान है या फिर ऐसे ही कुछ लिखा था, हाँ यही है. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, सेम प्रोसेस मैट्रिक्स मे वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. In context of individual control chart, if a single metric value lies outside UNPL, it means that the process is out of control. The answer is process is out of control. The primary difference between an internal logical file and external interface file is that dash is not maintained by the application being counted. The answer is EIF. Last one, software process and product quality are controlled at कौन से level, maturity level पर? Level 4. The answer is level 4. So we have completed our first quiz, यानी CS605 का जो quiz है वो complete हो गया. अगर और अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करूँगी. अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है या फिर आप लोगों को आइडिया सोल्यूशन चाहिए, ग्रैंड क्विज़ेज जो भी अवेलेबल होंगे आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं आप लोग, और वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं, एज़ यू विश. ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.